क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदें और पैसे देकर सामान वहीं छोड़ आएं, या फिर वो सामान वहाँ से तो ले लिया हो लेकिन रास्ते में कहीं बस या ऑटो में भूल आए हों? क्या आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप ऑफिस से ये सोच के निकलें कि रास्ते में फला काम करते हुए जाना है, लेकिन बिना वो काम किए ही आप सीधे घर पहुँच गए? आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है या फिर आपको भूलने की बीमारी हो गई है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पवन कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण है तथा इसके क्या क्या मनोवैज्ञानिक उपाय हो सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही मनोवैज्ञानिक वीडियोस डालता हूं जो कि हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपको भूलने की कोई बीमारी नहीं हुई और ना ही आपकी याददाश्त कमज़ोर हुई। और हाँ, इसके लिए आपको किसी डॉक्टर या हकीम से इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है जो कि याददाश्त बढ़ाने का दावा करते हैं। दोस्तों, यह बस एक मानसिक स्थिति है जिसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जिनमें एक कारण है ओवर थिंकिंग, जो कि फॉरगेटिंग या विस्मरण के बाधा प्रक्रम सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें जब कोई व्यक्ति पहले से किसी बात के बारे में सोच रहा हो और फिर किसी नई बात के बारे में सोचने लगे तो पहले वाली बात कुछ टाइम के लिए उसके एक्टिव माइंड या जिसे मनोविज्ञान की भाषा में चेतन मन कहते हैं वहाँ से हट जाती है, या कहूँ कि बैकग्राउंड में चली जाती है और हमारे साथ भूलने जैसी स्थिति हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ होता है कि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे कुछ खरीद रहे हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, तो ऐसा करते टाइम हम कुछ दूसरी बातों के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे स्कूल के बारे में, किसी दोस्त या मूवी के बारे में। तो इससे हमारा ध्यान पहले वाले काम से हट जाता है और हमारे एक्टिव माइंड के बैकग्राउंड में चला जाता है। ऐसे ही ऑफिस से निकलने के बाद हम किसी दूसरी बात को सोचने लगते हैं या ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं, जिससे हम रास्ते का काम भूल जाते हैं। इसी तरह हमारे दिमाग का एक सिस्टम होता है जिसमें अगर हम एक साथ बहुत सी बातें सोच रहे होते हैं तो हमारा ध्यान आसपास की दूसरी चीज़ों या कामों पर नहीं जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चार दोस्त बातों में खोए हुए किसी गाड़ी में जा रहे होते हैं तो उनका ध्यान इस बात की ओर नहीं जाता है कि उनके पास से कौन कौन सी गाड़ियाँ या कौन कौन सी जगह निकल गई। बिल्कुल वैसी प्रोसेस हमारे दिमाग में भी चलती है। भूलने की ऐसी आदत के पीछे जो दूसरा कारण है वह हालांकि सीधे तरीके से इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे वो भूलने की आदत को बढ़ावा देता है, और वह कारण है इग्नोर या नज़रअंदाज करना, जिसमें हम कुछ बातों या काम को जानबूझकर इग्नोर करते हैं, सुनकर भी अनसुना कर देते हैं ताकि हमें वो काम ना करना पड़े। फिर हम भूलने का बहाना करते हैं। तो ऐसा करने से धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है और हमारा माइंड उसी हिसाब से काम करने लगता है, और एक टाइम के बाद हम चीज़ों को सच में भूलना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं कि इस भूलने की आदत से बचने के उपाय कौन कौन से हैं। तो पहला मनोवैज्ञानिक उपाय यह है कि अपनी ओवर थिंकिंग की आदत को छोड़ें, ख्यालों की दुनिया में रहना बंद करें। कोई भी काम करते हुए उन बातों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जो उस काम से रिलेटेड ना हो या जिसके बारे में हमें उस टाइम सोचने की कोई ज़रूरत नहीं हो। दूसरा उपाय यह है कि वर्तमान में रहें। जो भी काम हम कर रहे हैं उस पर ही अपना ध्यान रखें, ना कि उस काम को लेकर पास्ट या फ्यूचर में खो जाए। जैसे कि कोई व्यक्ति पढ़ाई करते करते ये सोचने लगे कि फ्यूचर में ये बनूंगा या फलाना जॉब मैं करूंगा। तीसरा उपाय यह है कि अगर आप कुछ सामान लेकर निकलें या रास्ते में कोई काम करने का सोच कर निकलें तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद खुद को रिमाइंड कराते रहें कि मैं क्या क्या सामान लेकर चल रहा हूँ या रास्ते में मुझे क्या क्या काम करने हैं। इसी तरह बस या ऑटो से उतरते टाइम एक बार फिर याद कर लें कि साथ में क्या क्या सामान था। इस तरह से धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आप भूलेंगे नहीं। इसके साथ ही आप चीज़ों को जानबूझकर नज़रअंदाज ना करें, जहाँ तक हो सके उनको ध्यान में रखें और अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर रहें। दोस्तों, अगर आप इन उपायों को अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भूलने की आदत छूट जाएगी और आगे भी ऐसी आदत आपको नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।